Sometimes you draw for fun, while other times you draw to improve. So, a question that probably every artist thinks at least once in their lifetime is that, what should I draw next? अब इस सवाल का जवाब इसमें छुपा है कि आपको ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए बनाना है कि आपको जस्ट फॉर फन ड्रॉ करना है. बिकॉज आई बिलीव दैट ड्राइंग एक ऐसी प्रोसेस है वेयर यू आर एन्जॉइंग द प्रोसेस, यू आर जस्ट लविंग इट, दैट्स व्हाई यू डू इट, एंड दैट शुड एक्चुअली बी द मेन रीज़न टू डू दैट. बट अगर आपको इम्प्रूव भी करना है अपनी ड्राइंग को एंड यू आर जस्ट थिंकिंग व्हाट शुड आई ड्रॉ नेक्स्ट, then this is the video that in which I want to tell you some important tips that can help you overcome this question. तो देखो, जब ये सवाल आता है मन में कि मैं अगला क्या ड्रॉ करूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं ड्रॉ करने के लिए, इतनी सुंदर सुंदर, कभी लगता है पोर्ट्रेट्स बना लो, कभी लगता है कि लैंडस्केप पे बना लो, कभी लगता है कलर्स पे वर्क करो, कभी लगता है कि ओ आई वांट टू ड्रॉ एनिमल्स, लेट्स से मुझे डॉग की अपनी ड्राइंग बनानी है. बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि हमें इम्प्रूव क्या करना है. तो एक ऐसा एरिया पिक करो जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्मूथ शेडिंग, आपको स्मूथ शेडिंग नहीं जमती है, प्रैक्टिस करना है, बहुत इम्प्रूव करना है, तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स आप चुनो जिसमें कि यू कैन प्रैक्टिस योर शेडिंग, जिसमें कि आप ओनली शेडिंग पे वर्क सको, स्मूथ शेडिंग के ऊपर. फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर आप पोर्ट्रेट ट्राई कर रहे हो तो आप एक ऐसे रेफरेंस इमेजेस लो जिसमें कि फेस काफ़ी स्मूथ है, मे बी अ बेबी फेस, मे बी फीमेल फेस, मे बी साइड फेस ले सकते हो जहाँ पे यू कैन सी सम स्मूथ स्किन टेक्सचर. तो आप उसकी प्रैक्टिस करो, उसको कंसिस्टेंटली करो कुछ समय तक. ओके, फॉर एग्जाम्पल, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. अगर सपोज किसी को अपनी हेयर ड्राइंग इंप्रूव करनी है, किसी के हेयर स्ट्रोक्स आर लाइक हॉरिबल, आ ही नहीं रहे हैं वो, या फिर आप जब हेयर्स बनाने जाते हो तो आपके बिल्कुल स्क्रैची और थोड़े से मेसी बन जाते हैं. तो उसके लिए आप क्या करो कि आप डिफरेंट हेयर के ड्राइंग्स लो, रेफरेंस इमेजेस लो और उनको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो. एटलीस्ट 10 प्रैक्टिस करो, 10 ड्राइंग्स आप बनाओ जिसमें कि आप ओनली फोकस कर रहे हो हेयर के ऊपर. तो आप डिफरेंट हेयर स्टाइल ले सकते हो, ईजी ले सकते हो, थोड़े डिफ़िकल्ट ले सकते हो. आपको इमेजेस तो हर जगह मिल जाएगी, आपको गूगल पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सारे कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं. इवन पेक्सल्स पे आपको मिल जाएंगे रेफरेंस इमेजेस, जहाँ से आप आराम से डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, अनदर टिप दैट आई वुड से इज़ दैट कि आप किसी आर्टिस्ट को अगर फॉलो कर रहे हो तो आप उनको लाइक एक समय तक फॉलो करो. जस्ट डोंट हॉप ऑन डिफरेंट आर्टिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, वो भी पसंद है, तो मैं अगर सबको देखूंगी ना तो आई जस्ट कन्फ्यूज़ माई सेल्फ ओनली. मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं इसकी टेक्निक फॉलो करूँ कि उसकी टेक्निक फॉलो करूँ. तो बेटर रहेगा आप कोई भी आर्टिस्ट को फॉलो करते हो, उनके फुटस्टेप्स को अगर आप चलना चाहते हो कि उन्होंने जो अचीव किया है, जो जिस लेवल के आर्टवर्क को बना रहे हैं आप भी बनाना चाहते हो, तो आप उनके ही एक ही मेंटर रखो अपना और उसी को फॉलो करो. आप अलग अलग जगह मत डिस्ट्रैक्ट हो, वरना आप ही अपने आप को कंफ्यूज कर दोगे एंड एट द एंड यू विल बी लाइक 10 वीडियोस देख लिए यूट्यूब पे तो भी वी डो नॉट हैव एन आंसर कि इसको कैसे करना. ऐसा हो जाएगा आपके साथ में. बिकॉज ट्रस्ट में मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप कैसे, कौन से अप्रोच के, कौन से स्ट्रैटेजी से आप इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है. नाउ अनदर थिंग दैट आई वुड से इज़, ये तो मैंने हेयर की बताई एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, हेयर को अगर इम्प्रूव करना है तो आप ये वाला अप्रोच ट्राई करो, डिफरेंट ले लो रेफरेंस इमेजेस. ओके, फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक अच्छा आर्टिस्ट है जो ऑलरेडी गुड लेवल पे कर रहा है, ओके, ही इज़ ऑलरेडी ड्राइंग पोर्ट्रेट्स एंड कमीशन वर्क्स पे भी इज़ वर्किंग, बट नाउ ही वांट्स टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल. लेट्स से ही वांट्स टू अचीव हाइपर रियलिज्म. तो वहाँ पे व्हाट ही कैन डू इज़, अब आपको ऐसे रेफरेंस इमेजेस लेने हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स होंगे. ओके, नो हाइपर रियलिज्म मतलब आपको डिटेल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. इट कैन बी स्किन के डिटेल्स, इट कैन बी क्लॉथ, इट कैन बी फर, हेयर, कोई भी डिटेल्ड वर्क लो आप जिसमें कि आप लिटरली जूम इन करके एक एक छोटे छोटे चीज़ देख सकते हो एंड देन ट्राई टू रिक्रिएट दैट. तो ये आपके लिए एक बेटर प्रैक्टिस रहेगी इंस्टेड ऑफ जस्ट कोई भी इमेज लेके कोई अच्छा लगे उसको ड्रॉ कर लिया. नो, एक फोकस्ड प्रैक्टिस करो. अगर सपोज हाइपर रियलिज्म पे जाना है, हाइपर रियलिज्म को इम्प्रूव करना है या उसको अचीव करना है, तो आप ऐसे ही आर्टवर्क्स पे वर्क करो जो आपको उसमें हेल्प करेंगे. एंड अगेन, एटलीस्ट 10 आर्टवर्क्स ऐसे बनाओ. 10 आर्टवर्क्स मतलब इट वुड बी ऑलमोस्ट लाइक 10 वीक्स. लेट्स से 10 वीक्स मतलब ही हमारे 2.5 मंथ्स हो जाते हैं. तो इतनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी, आपको सच में उसमें एक टू गेट द हैंग ऑफ इट. आप सच में एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे ड्रॉ करने लग जाओगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो
आपको बेस्ट रेफरेंस इमेजेस चाहिए तो मैंने जैसे आपको बताया यू कैन गेट इट फ्रॉम पेक्सेल्स, फ्रॉम पिक्साबे, इवन फ्रॉम अनस्प्लैश, इवन ऑन गेटी इमेजेस। ये सारे इमेजेस है ना, इनमें आपको सच में बहुत अच्छे हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन इमेजेस मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से लेके आप आराम से इस पर वर्क कर सकते हो, राइट नाउ। अगर कोई बिगिनर है जिसको हाइपर रियलिज्म क्या, जिसको नॉर्मल शेडिंग में दिक्कत जा रही है, उसको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप एक सिंपल सा एक ब्लॉक बनाओ, एक स्क्वायर बनाओ, ओके, एंड उसके अंदर आप अपनी स्मूथ शेडिंग की प्रैक्टिस करो, ओके। यू कैन ईदर ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल, लेट्स से आपने बहुत सारे सर्कल्स बना दिए, आप वाटर ड्रॉपलेट्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। वाटर ड्रॉपलेट्स की प्रैक्टिस करो, उसमें स्मूथ शेडिंग कैसे करना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा कि हाँ भाई मैंने एक वाटर ड्रॉपलेट बनाया, आई जस्ट डिडंट वेस्ट माई प्रैक्टिस, कुछ रिजल्ट भी बन के आया उससे, ओके। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो स्मूथ शेडिंग के लिए। बाकी स्मूथ शेडिंग कैसे करना एग्जैक्टली, कैसे पेंसिल पकड़ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अपने फेसबुक ग्रुप में। सो मैंने लिंक डाली है, आप वहाँ से जाके मेरे फेसबुक प्राइवेट ग्रुप को एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे आई विल बी शेयरिंग द एक्सक्लूसिव कंटेंट रिलेटेड टू ड्राइंग, जो कि आपको अपने ड्राइंग के नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हेल्प करेगा, तो आप उसमें ज़रूर जाना। And that's it. And now coming to the question कि which subject should I draw next? The answer lies in what you want to improve. Now that's it for this video. Thank you so much for watching.